लोकतंत्र का पर्व पूरे देश में चल रहा है और हम लोग ये भी जानते हैं कि सीतामढ़ी में हमारे यहाँ 5वें चरण में चुनाव है। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि एक चुनाव जो है आम चुनाव नहीं है, काफी खास चुनाव है और चुनौतीपूर्ण भरा है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि हम लोगों को सांप्रदायिक ताकतों से, फांसीवादी ताकतों से और पूंजीपतियों से सामना करना है। चूंकि हमारे सामने जो जेडीयू से प्रत्याशी हैं वो धनबल हैं, पूंजीपति लोग हैं, जमीन पर कभी कभी उतरने वाले लोग हैं। और महागठबंधन से हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अर्जुन राय जी, जो राष्ट्रीय जनता दल से हमारे नेता, सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप लोगों के समक्ष भेजने का काम किए हैं। ये महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, मुकेश सहनी जी के प्रत्याशी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रत्याशी हैं और लेफ्ट सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई माले सबके प्रत्याशी हैं। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है और हम लोगों के पास धन नहीं है लेकिन जनबल है, जनता का अपार समर्थन है, आपका विश्वास है, आपका सहयोग है। मैं कहना चाहती हूँ कि इस बार सीतामढ़ी में आप तमाम साथियों को इतिहास रचने की जरूरत है। चूंकि हम लोगों के पास धन नहीं है लेकिन अपार समर्थन है आप लोगों का, इसलिए धन बल पे जनबल भारी है, ये आप लोगों को सिद्ध करने की जरूरत है। चूंकि साथियों 10 साल से जो देश के हालात हैं, जो हम लोग परेशानियों से ग्रस्त हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सब लोग परेशान हैं। तो एक बार आप लोग ठगाए तो कोई दोषी नहीं था, 2014 में 2 बार आप लोग ठगाए तो आधा आप दोषी है, आधा नेता इंडिया वाला दोषी है। लेकिन यदि इस बार आप ठगाते हैं तो 100% हम लोग दोषी होंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं 10 साल से भोग रहे हैं और फिर 5 साल भोगना है तभी हम लोग गलत करेंगे। नहीं तो इस बार पूरे सूझबूझ से महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय जी जो आपके बीच में रहते हैं, सुख दुख के साथी हैं, जब खोजिएगा तब आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे प्रत्याशी को आप लोग अपना बहुमूल्य एक मत देकर रूनी सैदपुर से पिछले बार हम लोग लूट किए थे, आप लोग यहाँ संकल्प लीजिए कि इनको लीड करके हम लोग पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सर्वोच्च स्थान पे बैठे हुए हैं, 2014 से ही क्या क्या वादे आप लोगों से करने का काम किए। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा था, आज हिसाब जोड़ लीजिए, 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल गया रहता। प्रत्येक घर में नहीं, प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपया देने का वादा था साथियों, जो विदेशों से काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, महिलाओं को मान सम्मान देने का काम करेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो निजीकरण के माध्यम से सारे सरकारी नौकरियों को समाप्त कर दिया गया। यहाँ बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, अग्निवीर जैसी योजना लाकर उनके भविष्य को चौपट कर दिया गया। साथियों, उनके वादों में मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि 10 साल से वो कान में रिपीट पे रिपीट हो रहा है। सब लोग अवगत हैं, सब लोग बात को समझ रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो आगे हम लोग ना भुगते, इसलिए हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। और 17 महीना में आप अपने नेता को देख चुके हैं। आपके नेता ने क्या वादा किए थे कि 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे जब हम सीएम बनेंगे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम नहीं बने, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने 5 लाख
नौजवानों को नौकरी देने का काम किया महज 17 महीने में। 17 महीना बनाम 17 साल को आप देख चुके हैं। आपके नेता को आपका विश्वास मिल चुका है, आप अपने नेता पर उम्मीद ही नहीं 100% अब विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो वर्षों से लंबित कार्य था, नियोजित शिक्षक भटक रहे थे, घूम रहे थे, उनका काम भी उन्होंने करने का काम किया कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। साथियों, देश में पहली बार जाति जनगणना उन्होंने कराने का काम किया। यदि केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे देश में हमारे नेता ने परिवर्तन पत्र में कहा है कि पूरे देश में हम जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आरक्षण का दायरा उन्होंने 75% बढ़ाने का काम किया। हमारी दीदी यहाँ बैठी हुई है, आंगनबाड़ी सहायिका हो, सेविका हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो या विकास मित्र हो, सबका उन्होंने मानदेय बढ़ाने का काम किया। तो हम लोग अपने नेता को देख चुके हैं। एक बार आप सब लोग संकल्प लीजिए। हमारे नेता का यह भी कहना है कि यदि महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो 1 करोड़ नौजवानों को वो नौकरी देने का काम करेंगे। 15 अगस्त 1947 में हमारी देश आजाद हुई थी और उसी दिन आगामी 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि 30 लाख नौकरियां देने की बहाली शुरू हो जाएगी। हमारे नेता ने घोषणा पत्र में यह भी कहा है, साथियों, हमारे गरीब महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आपके परिवार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया सहायता में दी जाएगी रक्षाबंधन के अवसर पर। साथियों, तो इस बार आप लोग विश्वास कीजिए अपने नेता पर, चूंकि वे करके दिखा दिए हैं। आपको उनको आजमाने की जरूरत नहीं है मोदी जी की तरह। इतना ही नहीं साथियों, हमारे नेता ने कहा है कि 5 नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे, पूर्णिया में, भागलपुर में, रक्सौल में, गोपालगंज में। तो हम लोगों को पूरा अपने नेता पे विश्वास, आस्था, निष्ठा रखने की जरूरत है। साथियों, मैं यही कहना चाहूंगी और आगे यही मैं कहूंगी कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो आपके बीच से आए हैं, ये कारपोरेट घराने से नहीं है। सामने जो प्रत्याशी हैं, पता नहीं इनमें से कितना लोग उनसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, देखे हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन ये गरीब परिवार से आते हैं, आपके बीच से उठकर ये इस मुकाम पर तक पहुंचे हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी ने पुनः इन पर विश्वास जताने का काम किया है। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, दायित्व बनता है कि घर घर घूमकर इनके लिए अति पिछड़ा समाज में जाकर, दलित समाज में जाकर, पिछड़ा समाज में जाकर हर जगह वोट मांगने की जरूरत है। इस बार माहौल काफी अच्छा है साथियों। हमसे आपसे आगे जनता ने माइंड सेट कर रखा है, मन बना लिया है कि इस बार डॉक्टर अर्जुन राय जी को पार्लियामेंट निश्चित रूप से भेजा जाएगा। बस हम लोगों को घूमने की जरूरत है। इसलिए तमाम आप उपस्थित जो हमारे साथी यहाँ महागठबंधन के बैठे हुए हैं, उनसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग मेहनत कीजिए, गांव में, गवई में, टोला में जाकर इस सीट को निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, मैं एक लाइन में इतना ही कहना चाहूंगी। आज से कल ही मैं क्षेत्र में आ गई, कल से मैं भी भ्रमण कर रही हूँ और आगे तक रहना है। 30 अप्रैल को हम लोगों का नामांकन है प्रत्याशी का, उसमें तमाम लोगों को मैं निमंत्रण देती हूँ, सब लोगों को उसमें चलना है। और 20 मई को जो चुनाव है उसमें सब लोग सुबह सुबह तैयार होकर अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ